हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल जी के ट्रिक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में कला संस्कृति के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेयो कॉलेज कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो मेयो कॉलेज है वो 1875 में अजमेर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, दक्कन की चाबी के नाम से विख्यात दुर्ग है। तो दक्कन की चाबी के नाम से विख्यात जो दुर्ग है वो है असीरगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट, पंचम तीर्थ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो पंचम तीर्थ के नाम से पुष्कर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, तीर्थों का भांजा कहा कहलाता है? तो मचकुंड जो धौलपुर में है उसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है। नेक्स्ट, सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध जो दुर्ग है वो है जालोर का दुर्ग। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है? तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है और ये 15 फीट चौड़ी है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट, दूदू के किले का निर्माता है? तो दूदू के किले का निर्माता याम सिंह है। नेक्स्ट, सुक महल कहाँ स्थित है? तो सुक महल है वो बूंदी जिले में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने। नेक्स्ट, सबसे लोकप्रिय फड़ किस देवता की है? तो सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो पाबू जी की है। नेक्स्ट, निम्न में से किन दो दुर्गों का नाम तारागढ़ है? यानी राजस्थान में ऐसे जो दो दुर्ग हैं जिनका नाम तारागढ़ है तो वो हैं अजमेर और बूंदी। नेक्स्ट, अचलगढ़ का किला दुर्ग के निर्माता कौन है? अचलगढ़ का किला दुर्ग है उसके निर्माता हैं वो हैं महाराणा कुंभा। नेक्स्ट, तन्नोट माता मंदिर खालिस्तान में स्थित है? तो तन्नोट माता जो मंदिर है वो राजस्थान में जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़े होकर किसने जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़ा होकर जोधपुर को ब्लू सिटी का नाम देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बिल गेट्स। नेक्स्ट, सोनारगढ़ दुर्ग है? तो सोनारगढ़ दुर्ग है वो धानवे दुर्ग है यानी ये रेतीले टीलों से घिरा हुआ होता है, जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, चित्तौड़ का किला किसने बनवाया? तो ये चित्रांगद जो मौर्य राजा था उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट, विजय शाही क्या है? तो विजय शाही है वो एक जोधपुर महाराजा विजय सिंह द्वारा परिवर्तित एक चांदी का रुपया है। नेक्स्ट, धनुष लीला का लोकोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो धनुष लीला का जो लोकोत्सव है वो 12 जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट, बकरीद का दूसरा नाम है? तो बकरीद का दूसरा नाम है वो है ईद उल जुहा। नेक्स्ट, ईद उल जुहा का अर्थ होता है? तो ईद उल जुहा का अर्थ होता है कुर्बानी, इसमें बकरों की कुर्बानी दी जाती है। नेक्स्ट, ईस्टर के रविवार से ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को ईसा मसीह की मृत्यु तिथि होने के कारण मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इस तिथि को जो त्यौहार मनाया जाता है वो होता है गुड फ्राइडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला त्यौहार है क्रिसमस डे। नेक्स्ट, बड़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बड़ार का जो भोज है वो विवाह के अवसर पर रखा जाता है। नेक्स्ट, बारात का स्वागत करने
बाद उसे भोजन करवाना कहलाता है। तो बारात का स्वागत करने के बाद में जो भोजन कराया जाता है उसको हमें कुंवारी भान का भात कहते हैं। नेक्स्ट, पीला पोमचा भेजा जाता है। तो पीला पोमचा है वो पीहर पक्ष की ओर से भेजा जाता है। नेक्स्ट, जलवा पूजन किससे संबंधित है? तो जलवा पूजन है वो जन्म से संबंधित है, राजस्थान में एक रीति रिवाज है। नेक्स्ट, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है। तो वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में जो प्रमुख केंद्र है वो नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में अवस्थित है। नेक्स्ट, विश्नोई अपना धर्म संस्थापक किसे मानते हैं? तो विश्नोई अपना धर्म संस्थापक हैं वो जम्बो जी को मानते हैं और ये एक हिंदू संप्रदाय है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता? तो जो गणेश जी हैं वो लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो मृग संरक्षण के लिए है वो विश्नोई जो समाज है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय के पीठ स्थित है? वह है तो शाहपुरा है उसमें जो संप्रदाय है वहाँ पर वो है राम स्नेही संप्रदाय, उसकी पीठ स्थित है। नेक्स्ट, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? तो तेरापंथी जो संप्रदाय है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन भक्ति है। नेक्स्ट, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो नगला पीठ है वो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है और लालदासी इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। नेक्स्ट, संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो संत पीपा की गुफा है वो टोडा में स्थित है। नेक्स्ट, आशापुर माता किस वंश की कुलदेवी है? तो आशापुर जो माता है वो चौहान वंश की कुलदेवी है। नेक्स्ट, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो वो करते हैं स्वांग्या देवी की। नेक्स्ट, सिरवी जाति से संबंधित देवी है। तो सिरवी जाति से संबंधित जो देवी है वो है आई माता। नेक्स्ट, नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है? तो नागौर में है वो शेख हमीमुद्दीन की मज़ार है। नेक्स्ट, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत धन्ना का जन्म है वो टोंक जिले में हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया। तो राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था वह है गोगा जी। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है और गोगा जी का जन्म वो 1003 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। नेक्स्ट, किस जिले का मोमेला गांव मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मोमेला गांव है वो राजसमंद जिले का है। नेक्स्ट, चंद्रभागा मेला जो झालरापाटन अर्थात झालावाड़ में बढ़ता है कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट, जेत लद्दे है। तो जेत लद्दे है वो एक पतिव्रता क्षत्रिय स्त्री है जिसे रात्रि जागरण में स्त्रियों गीतों में याद करती है। नेक्स्ट, विश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है?
तो विश्नोई संप्रदाय के जो 29 नियम हैं उनमें दूध में पानी डालकर पीना है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, जोधपुर क्षेत्र में शीतला अष्टमी का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो जोधपुर में शीतलाष्टमी का जो त्यौहार है वो राव सातल की याद में मनाया जाता है, राव सातल। नेक्स्ट, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम है। तो रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम है वो रामदेव है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों इसको पूजते हैं। नेक्स्ट, गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद नवमी यानी गोगा नवमी को किस स्थान पर मेला भरता है? तो ये गोगा मेड़ी नोहर में मेला भरता है। नेक्स्ट, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भिल्लू के कल्लाजी हैं। तो मेवाड़ का जो मगरा क्षेत्र है उसमें कल्लाजी हैं, वो केसरिया नाथ जी भी हैं, ऋषभ देव जी भी हैं, आदिनाथ जी भी हैं, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, वह कौन सा लोक देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी? तो वह लोक देवता है तेजाजी। नेक्स्ट, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर जाम्बोजी से संबंधित मुख्य स्थान है। तो जाम्बोजी से संबंधित जो मुख्य स्थान है वो है मुकाम। नेक्स्ट, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का जो साधन है वो है भक्ति। नेक्स्ट, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का क्या नाम था? तो दादू ने जहाँ अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम था नारायणा, जो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो जसनाथ है जो संप्रदाय उसकी उत्पत्ति है वो बीकानेर में हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रधान केंद्र है। तो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रधान केंद्र है वो राजस्थान के जयपुर जिले में है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की गई? तो गौड़ीय संप्रदाय की जो स्थापना है वो की गई थी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। नेक्स्ट, पुष्टि मार्गीय वैष्णव का प्रमुख स्थल है। तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं उनका जो प्रमुख स्थल है वो है नाथद्वारा। नेक्स्ट, अलकदरीबा किस धार्मिक पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं? तो अलकदरीबा हैं वो दादू पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं। नेक्स्ट, मीणा जाति के इष्ट देव माने जाते हैं। तो मीणा जाति के जो इष्ट देव हैं वो भूरिया बाबा जी हैं। नेक्स्ट, वह जनजाति जो अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के चित्र गुदवाने की प्रवृत्ति रखती है तो वह जनजाति है भील जनजाति। नेक्स्ट, राजपूत काल में कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ? तो राजपूत काल में है हिंदू धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट, भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को कहा जाता है। तो भील जनजाति जो मैदानी भागों में कृषि करती है उसको दाजिया कहा जाता है। नेक्स्ट, तलवार बंदाई क्या थी? तो तलवार बंदाई थी वो नए जागीरदार की जो गद्दी सीनी यानी जब वो गद्दी पर बैठता है तो उसमें जो उत्तराधिकारी के रूप में जो कर दिया जाता है वो होता है। नेक्स्ट, उदावत, कुमावत, जोधावत, पत्रावत, मेड़तिया किस राजपूत वंश के उपकुल हैं? तो ये सारे के सारे हैं राठौर वंश के उपकुल हैं। नेक्स्ट, जनजातियों की संख्या के दृष्टिकोण से किस जनजाति का राजस्थान में द्वितीय स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का राजस्थान में द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट,
बारां जिले में किस अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है? तो बारां जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, जनेऊ संस्कार का संबंध है। तो जनेऊ संस्कार का संबंध ब्राह्मणों से है। ब्राह्मण जनेऊधारी होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी जाति जनपद युग में राजस्थान में विद्यमान नहीं थी? तो हूण जनजाति है, वो जो जनपद युग था उसमें राजस्थान में विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट, राजस्थान में डाकनिया प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस जिले में लगाई गई थी? तो राजस्थान में जो डाकनिया प्रथा है उस पर सर्वप्रथम जो रोक है उदयपुर जिले में लगाई गई थी। नेक्स्ट, सती प्रथा को बंद करने के लिए सर्वप्रथम कब और कहां इसे गैर कानूनी घोषित किया गया? तो सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी 1822 में बूंदी में किया गया था। नेक्स्ट, 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का शहरी किस रियासत को है? तो 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली जो रियासत थी वो कोटा रियासत थी। नेक्स्ट, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? तो राजपूताने में सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का जो प्रयास किया था वो राव राम सिंह ने किया था। नेक्स्ट, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो जो डाकन प्रथा है वो भील और मीणा जो जनजाति है उसमें सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, जयपुर जिले के किस शासक ने सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया? तो विधवा पुनर्विवाह पर बल देने वाले जो राजा थे वो थे सवाई जय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में किस स्थान की पगड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी है वो मेवाड़ की है। नेक्स्ट, अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही है वो एक पगड़ी का नाम है। नेक्स्ट, प्रसूता द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। तो प्रसूता जो वस्त्र ओढ़ते हैं उसको पोमचा कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में समस्त रियासतों में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का जो वर्ष था वो 1851 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टापरा कहलाते हैं। तो टापरा होते हैं वो भीलू के घर को कहते हैं और भीलू का घर है वैसे कू और टापरा दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ग्रासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? तो ग्रासीय जो सामूहिक कृषि करते हैं उस कृषि को हारी भावरी कहा जाता है। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने ग्रासियों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो कर्नल जेम्स टोड ने ग्रासियों की उत्पत्ति है वो गवास शब्द से मानी हुई है। नेक्स्ट, ग्रासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो ग्रासीय जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उस कृषि को वालर कहा जाता है। नेक्स्ट, डामोर जनजाति में गांवों की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो डामोर जो जनजाति है उसमें गांवों की जो छोटी इकाई होती है उसको फल्ला कहा जाता है। नेक्स्ट, शहरियों की सबसे छोटी बस्ती कहलाती है। तो शहरियों की जो सबसे छोटी बस्ती होती है उसको छूटना कहते हैं। नेक्स्ट, झालावाड़ व प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था। तो झालावाड़ और प्रतापगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो मालव प्रदेश था। नेक्स्ट, जयपुर का प्राचीन नाम था। तो जयपुर का प्राचीन नाम ढूंढाड़ था। नेक्स्ट, जयपुर के किस स्थान से ऐसक से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टी मिली है? तो ऐसक से लोहा प्राप्त करने की जो प्राचीनतम भट्टी है वो जोधपुरा में मिली है। नेक्स्ट, कायस्थ समाज के निम्नलिखित उपवर्गों में से कौन सा वर्ग राजस्थान का मूल निवासी
था, तो वो माथुर है, माथुर वर्ग, वो राजस्थान का मूल निवासी था। नेक्स्ट, वैष्णव संप्रदाय की 2 गद्दियां राजस्थान में है, तो वैष्णव संप्रदाय की राजस्थान में जो 2 गद्दियां हैं वो नाथद्वारा और कोटा जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट, विलियम बेटिक द्वारा किस प्रथा पर रोक लगाई गई, तो विलियम बेटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट, अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वतंत्रता के बाद भी किस जनजाति ने चित्तौड़ में प्रवेश किया, तो वो थे गडरिया लुहार, महाराणा प्रताप थे वो इनके पथ प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया गया, तो मछली पकड़ने के कांटे का जो प्रयोग है वो गणेश्वर सभ्यता में किया गया था, और ये गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, तो राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, गिलुंड स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं किस जिले में स्थित है, तो जो गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट, गणेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है जहां ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो जो गणेश्वर स्थान है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, उदयपुर का कौन सा स्थल प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था, तो उदयपुर का जो प्राचीन स्थल था अहाड़, वो ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, राजस्थान में प्राचीन काल में किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो राजस्थान में प्राचीन काल में जो वैदिक धर्म था उसका प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी में राजस्थान में मुख्य रूप से पूजा होती थी, तो 6ठी शताब्दी में सूर्य की पूजा राजस्थान में मुख्य रूप से होती थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।